हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत कुछ जानकारी होने से पहले सबसे पहले जानेंगे एक छोटा शब्द उसी का आता है, आवेश क्या होता है। तो जो आवेश होता है, ये शब्द एक आता है आवेश। विद्युत को जानकारी होने से पहले सबसे पहले आपको आवेश की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा विद्युत को समझना मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि विद्युत क्या होता है। और आवेश एक ऐसा छोटा वर्ड है, लेकिन इसको समझने के लिए हम अलग वीडियो में केवल आवेश का ही चर्चा करेंगे और यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे कि आवेश क्या होता है। यानी इस टॉपिक में आवेश की पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आवेश को पहले आपको बता दे रहे हैं कुछ लॉजिक के अनुसार कि जैसे समझिए कि ये कोई पाइप है। आप पाइप से जैसे जल एक सिरे से जल का जो प्रवाह होता है और दूसरे सिरे से निकास होता है, वैसे ही कोई भी वायर होता है, नहीं जो तार होता है बिजली का, उसमें से भी जैसे पाइप में जल एक सिरे से जा करके दूसरे सिरे से बाहर निकलता है, सेम वैसे ही वायर से एक सिरे से जो आवेश होते हैं प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकलते नहीं हैं, वो वायर में ही रहते हैं। ये आगे समझेंगे हम कि क्यों बाहर नहीं निकल। जैसे बल जल एक सिरे से हो करके दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आवेश होते हैं वायर के एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे तक टिके रहते हैं, यानी उसी में उनका प्रवाह होता है। तो इसके जो आवेश शब्द है, इस आवेश के विशेष चर्चा नहीं कर पाएंगे, ये समझाना इतने कम समय में ये थोड़ा मुश्किल का टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे कि ये विद्युत क्या होता है। यानी कोई भी तार हो, जैसे ये वायर हो गया, इस तार में आवेश का प्रवाह का होना है, जैसे किसी पाइप में जल का प्रवाह का होना। इसमें जो आवेश होते हैं वायर में प्रवेश करते हैं, यानी वो गमन करते हैं, तो उसको कहते हैं कि वायर में आवेश का प्रवाह हो रहा है। जैसे पाइप में जल का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश को प्रवाह होने में, यानी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कुछ समय लगेगा, तो इसको कहेंगे आवेश प्रवाह की दर। यानी कितने समय में कितने आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए, और इस आवेश के प्रवाह से एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। यानी सीधा शब्दों में कहें, कम शब्दों में कहें तो यानी किसी चालक तार में जो वायर होता है उसको चालक तार बोलते हैं, जिसमें आवेश का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आवेश को 30 समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से आवेश जो है मान लेते हैं Q आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, तो 30 सेकेंड में यदि Q आवेश वायर में प्रवाहित होते हैं, तो एक सेकेंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे, तो Q बटे में T आवेश प्रवाहित होंगे एक सेकेंड में। यही Q बटे में T जो अनुपात होता है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा, जिसको कैपिटल I या स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमको एक फार्मूला मिलता है, I बराबर Q बटे में T, जहाँ पर ये जो I है ये करंट को प्रदर्शित करता है, यानी विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, Q आवेश को प्रदर्शित करता है और T
समय को प्रदर्शित करता है। फिर एक बार रिवीजन करना है इसको। जैसे ये आपकी एक बैटरी हो गई, बैटरी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, एक अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में इसको जानकारी देंगे। इसका एक निगेटिव सिरा है, निगेटिव सिरे से वायर में, यहाँ से वायर जो ज्वाइंट है इसमें आवेश प्रवेश हो रहा है। यहाँ से आवेश का प्रवेश होते होते यहाँ से एक इसके सिरे से होते हुए ये आवेश कहाँ तक जाते हैं, दूसरे सिरे पर, यानी धनात्मक सिरे पर चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो आवेश का जो गमन होता है, जो चलना होता है, इसको कहते हैं आवेश का प्रवाह। ये प्रवाह कैसे होता है, जैसे पाइप में जल का प्रवाह होता है, उसी तरह से वायर के अंदर ये आवेश प्रवाहित होते रहते हैं। और इसी आवेश के प्रवाह होने से एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा या विद्युत बंधन। और इसी को कैलकुलेशन करेंगे कितने समय में वायर से, तार से कितने आवेश का प्रवाह हुआ, तो वह प्रवाह जो होता है विद्युत धारा कहलाती है। यानी विद्युत और विद्युत धारा ऐसे समझे तो दोनों शब्द एक ही है, जो विद्युत है वही विद्युत धारा भी है। उसका जो कैलकुलेशन करते हैं उसको विद्युत धारा कहते हैं, और जिसका कैलकुलेशन नहीं, केवल आवेश का प्रवाह हुआ, कितना नहीं हुआ, केवल आवेश का प्रवाह हुआ, वो विद्युत कहलाता है। क्योंकि आवेश का जो प्रवाह होगा तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वही ऊर्जा विद्युत कहलाएगी या विद्युत धारा कहलाएगी। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। हम इतना ही जानकारी देने के लिए सब टॉपिक बनाए थे कि जैसे जल का प्रवाह होता है, यानी जल, इसमें पाइप के लिए जल आवेश है, जैसे पाइप के लिए जल आवेश है, क्योंकि जल का प्रवेश हो रहा है पाइप के अंदर से। इसमें जो वायर है, इसको समझिए कि वायर जो है पाइप है, और जो जल है इसमें समझिए कि आवेश है। जैसे जल एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे तक चला जाता है तो जल का प्रवाह हुआ, वैसे ही आवेश होते हैं वायर के एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे में चले जाते हैं, इसको कहते हैं आवेश का प्रवाह। कितने समय में कितने आवेश का प्रवाह हुआ वो कहलाता है विद्युत धारा। और जो इसके आगे का वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं, और अगले वीडियो में इसको सुधार करके आप लोगों के सामने इसका भी और इसके अगले वाले टॉपिक का भी कंसेप्ट देंगे। धन्यवाद।